डोनाल्ड ट्रंप की आज फिर व्हाइट हाउस में वापसी। अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ उठाने से पहले वाशिंगटन में रैली से जोशीला खिताब। टिकटॉक को बहाल करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुझे ये ऐप पसंद है, इसके 50% शेयर अमेरिका को मिलना चाहिए। हमने इलेक्शन में बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल की है। अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाने जा रही हैं। जो बाइडेन के तमाम एग्जेक्टिव ऑर्डर्स मनसूख कर दूंगा। मुल्क को बदनाम एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। हम तारीखी रफ्तार और ताकत से काम करेंगे। अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे और दरअंदाजी रोकेंगे। ट्रंप ने कहा मेरे दौर में गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू होगा। गजा में जंगबंदी मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए एक अहम कदम है। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह या हमास की मदद के लिए पैसे नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबर्दारी आज शाम को होगी। नवमुंतखब अमरीकी सदर फ्लोरिडा से वाशिंगटन में मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल, शानदार आतिशबाजी की गई। 500 मेहमानों को शिरकत की दावत। चीनी सदर का तकरीब में शिरकत से गुरेज। चीनी नायब सदर आएंगे। ट्रंप इंतजामिया ने पहले ही रोज तारकीन के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर ली। ट्रंप की नई सरकारी तस्वीर पर नई बहस छिड़ गई। ट्रंप के अंदाज पर अंदाजों की लाइन भी लग गई। गजा में अमन का दिया चल पड़ा। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के बाद हमास से रिहाई पाने वाली तीनों यरगमाली खवातीन इसराइल पहुंच गईं। 6 हफ्तों में 33 इसराइली यरगमालियों को हवाले किया जाएगा। बदले में 9 फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रिहा कर दिए गए। इमदादी सामान से भरे सैकड़ों ट्रकों की आमद जारी। रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सकेंगे। गजा में अमन होते ही खुशी की लहर, फलस्तीनियों का भरपूर जश्न। कई माह से कैंपों में रहने वाले फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी। खंडरात से सामान तलाश करते रहे। म्यूनसिपल अथॉरिटी ने गलियों की बहाली का काम शुरू कर दिया। इसराइल ने जंगबंदी से पहले आखिरी लम्हात तक बमबारी जारी रखी। शुमाली गजा में हमलों में 19 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी हुए। गजा जंग बंदी मुआहदे पर 3 से हुनी वजीर मुस्ताफी हो गए। इंतहा पसंद वजीर बिन गवीर भी इस्तीफा देने वालों में शामिल। इसराइल ने हंसते बसते गजा को खंडर बना दिया। रिहायशी इलाके, इमारतें, अस्पताल, स्कूल सब मलिया मेट। 400 दिनों में 46,899 फलस्तीनी शहीद हुए। हजारों बच्चे और खवातीन भी शोहदा में शामिल। मलबे तले भी हजारों लाशें मौजूद। अमन होते ही लोग, हेल्थ वर्कर्स और सहाफ़ियों के चेहरे खिल उठे। हर किसी का अपने अपने अंदाज में जश्न। अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र भी किया। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा गजा में बंदूकें खामोश हो गईं। मशरिक़ वस्ता के लिए मेरी डील बिलाखिर नतीजा खेज साबित हुई। मुल्क में शदीद सर्दी वाला इलाकों में बर्फबारी और बारिश। पंजाब में धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को खोल दिया गया। M4 और M5 पर भी ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कोयटा, शुमाली बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी के बाद चमन, तोबा, चकजई ज़ियारत का कोयटा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा में 17 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली और गैस की आंख मचोली भी जारी। दालबदीन में सबसे ज़्यादा 24, कोयटा में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सरकारी मशीनरी के जरिए बर्फबारी से बंद शाहराहें खोलने के लिए ऑपरेशन जारी। कुरम के मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। चंद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। बगन आने जाने वाले रास्ते बंद। कुरम सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ। मुतासरीन की पेशावर, कोहाट, हंगू और टल नकल मकानी। तर्जुमान KP हुकूमत ने कहा मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। जाती उम्रा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। मरियम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने हुकूमती और सियासी मामलात पर गाइडलाइन दी। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में PTI के तहरीरी मुतालबात पर भी गौर। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी हालात बेहतर हो गए। हालात मस्बत समत की तरफ गामजन है। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। कहा मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। नून लीग की हुकूमत में हमेशा आवाम को रिलीफ दिया गया।
पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, 48 घंटे में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी, बताया फैसले में बहुत कानूनी सुकुम है। कोर कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी बनाने की गैर कानूनी सजा दी गई। नून लीगी रहनुमाओं के पीटीआई पर लफ्ज़ी वार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई के पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का कोई जवाब नहीं। जुर्म छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, बानी पीटीआई ने अपनी सियासत की बुनियाद करप्शन कार्ड को बनाया। पीटीआई के हामी अब करप्शन का दिफा कर रहे हैं। बानी पीटीआई को फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, शुक्र है बानी को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब देते हुए कहा, अदालत ने बानी पीटीआई को बददयानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। खुर्रम में ऑपरेशन से मामला हल नहीं होंगे। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने कहा, सियासतदानों को एतमाद में लेकर जिरके के जरिए मसाइल हल किए जाएं। सूबे में हुकूमत की रिट नहीं, करप्शन का बाजार गर्म है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग, 2.5 दिन में टेस्ट मैच जितवा दिया। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान ने 127 रन से अपने नाम कर लिया। साजिद खान, नोमान अली और इब्रार अहमद छा गए। 5 रोज़ा मैच का फैसला 2.5 दिनों में ही कर दिया। 251 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज 123 रन पर ढेर। साजिद की दोनों इनिंग्स में 5 और टेस्ट में 9 विकेटें। नोमान अली के टेस्ट में 6 और इब्रार के 4 शिकार। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार, कहा जो किया सब प्लान के तहत किया। कौमी स्पिनर्स मुल्तान के मैदान के हीरो बन गए। पाकिस्तान को मुसलसल 3 टेस्ट मैच स्पिनर्स ने जितवाए। नुमान और साजिद की जोड़ी बल्लेबाजों पर भारी पड़ गई। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन 19 और तीसरे दिन 17 विकेटें गिरी। सब की सब स्पिनर्स के नाम रहीं। टेस्ट कैप्टन शान मसूद जीत पर बेहद खुश। साजिद, नुमान और इब्रार को क्रेडिट दिया। बाबर आजम का साजिद खान के साथ जश्न वायरल। मज़ाहिया अंदाज में जश्न के लम्हात देखकर हर कोई खुश। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तमाम मुतासरीन को खाना, पानी, अद्वियात और कपड़े फराहम कर दिए। मेडिकल टीमें भी रिलीफ ऑपरेशन में शामिल रहीं। वतन वापस लाने के लिए कोशिशें जारी। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए टीमें मराकश में मौजूद। हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डीलिस्ट। केस जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की अदम दस्तयाबी के सबब डीलिस्ट हुआ। उधर मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच जहां मुकदमात सुनेगा। बलूचिस्तान के साहिली शहर से परवाजें उड़ान भरेंगी। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह आज किया जाएगा। तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताह वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ख्वाजा आसिफ करेंगे। गवादर के लिए पहली परवाज कराची से रवाना होगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मियार की ट्रैफिक के लिए अहम इकदाम। हादसा से हिफाजत के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। मरहलावार लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर लेन्स बनाई जाएंगी। फिरोजपुर रोड, केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी। मरियम नवाज का कहना है, खेत से मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का जाने से पहले 5 अफराद की मुआफ़ी का ऐलान। डॉक्टर आफिया की मुआफ़ी की दरख्वास्त भी बाइडन के पास मौजूद। ताहाल डॉक्टर आफिया की मुआफ़ी की दरख्वास्त पर कोई फैसला सामने ना आया।
श्रीलंका में आलमी योगा चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। वासिफ ताई ने मुकाबले में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का टाइटल हासिल किया। गोल्ड मेडल जीतकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। कम उम्र पाकिस्तानी खिलाड़ी परीज़ ताई और अपरिश ताई ने भी गोल्ड मेडल जीता। और नीरज चोपड़ा ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। जेवलिन थ्रो के भारतीय खिलाड़ी शादी के बंधन में बंध गए। तकरीबात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।